नमस्कार, मैं हूं दिबांग। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में बनने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मिली बड़ी कामयाबी। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड-19 से हो रही बर्बादी को अब रोका जा सकेगा। क्या कहती है वैक्सीन पर ताजा रिपोर्ट? बाकी दो वैक्सीनों यानी फाइजर और मॉडर्ना से ये वैक्सीन कैसे ज्यादा असरदार होगी? और बड़ी बात, भारत के लिए इस कामयाबी का बड़ा असर क्या होगा? आज पूरी बात। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के बारे में लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। 3 दिन पहले खबर आई कि ये वैक्सीन बुजुर्गों में काफी कारगर है और आज आई वो खबर जिसका पूरी दुनिया को इंतजार रहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बताया कि फेज 3 के इंटरिम एनालिसिस से पता चला है कि वैक्सीन 70% कामयाब है। ये आंकड़ा 2 परिणामों को मिलाकर बनता है। पहले फुल डोज और 1 महीने बाद फिर फुल डोज देने पर वैक्सीन 62% कामयाब रही। बड़ी बात है कि डोज बदलने पर वैक्सीन और ज्यादा कामयाब हो जाती है। पहले वैक्सीन की आधी डोज और फिर 1 महीने बाद फुल डोज देने पर वैक्सीन को 90% कामयाबी मिली। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के डायरेक्टर प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने कहा, हमारे पास एक बहुत कारगर वैक्सीन है और इससे दुनिया भर में बहुत सी जानें बच सकेंगी। इससे असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी रुकेगा, यानी वायरस को फैलने से रोका जा सकेगा। एस्ट्राजेनेका के चीफ एग्जीक्यूटिव पास्कल सोरियो ने कहा, वैक्सीन सुरक्षित है और बहुत कारगर भी। सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन को लाने ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। हम इसे नो प्रॉफिट पर भी बना रहे हैं, इससे ये करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी। ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश इस वैक्सीन की 70 करोड़ डोज का ऑर्डर दे चुके हैं। इन देशों में इस बात की बहुत राहत है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को +2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा जा सकेगा, जबकि अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन के लिए -70 डिग्री सेल्सियस तापमान जरूरी होगा और अमेरिका की मॉडर्ना को -20 डिग्री सेल्सियस पर रखना होगा। हमारे लिए बड़ा सवाल है कि आखिर इस खबर का भारत पर क्या असर पड़ेगा। कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि वो दुनिया भर में रेगुलेटरी अथॉरिटीज को अपने पूरे आंकड़े भेजेगा ताकि उसे इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिल सके। कंपनी WHO से भी इसकी अनुमति मांगेगी ताकि गरीब देशों में उसकी वैक्सीन पहुंचे। भारत के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता है जिसके तहत SII भारत में ये वैक्सीन बनाएगी। रेगुलेटर्स ने SII को बल्क में वैक्सीन बनाने और स्टॉक करने की अनुमति दे रखी है। सूत्रों के मुताबिक SII अगर रेगुलेटर्स के पास इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए आता है तो उस पर विचार होगा। अधूरे डाटा पर अप्रूवल का प्रावधान है। ध्यान रहे, सरकार के नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की वैक्सीन बनाने की कंपनियों की साप्ताहिक बैठक में लगातार इमरजेंसी यूज अप्रूवल की बात होती रहती है। इन बैठकों में 2 भारतीय कंपनियों ने सब्सटेंशियल पार्शियल डाटा मिलने पर इमरजेंसी यूज अप्रूवल की मांग करने की बात कही है। ये कंपनियां हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक। सूत्रों के मुताबिक अगले 2-3 दिन में एस्ट्राजेनेका यूके में MHRA को इमरजेंसी यूज अप्रूवल की अर्जी देगी। उसे 10 दिन के भीतर अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। MHRA के अप्रूवल के 2-3 दिन में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में अप्रूवल की अर्जी देगी और उसमें भारत में चल रहे ट्रायल के आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर खत्म होने से पहले ही उसे इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिल जाएगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब 2 आंकड़े देखें। 50,000 लोगों पर दुनिया के 5 देशों यानी
ब्रिटेन, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और भारत में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। कंपनी का कहना है कि अनुमति मिल जाने पर वो वैक्सीन की सालाना 2 अरब डोज बना सकेगी। इस बारे में आप भी अपनी राय मैसेज बॉक्स में जरूर लिखें। भाषा में संयम रखें। आपकी राय मैं पढ़ता हूं, उसका जवाब भी लिखता हूं, वो भी देखिएगा। आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं। ट्विटर पर मैं ज्यादा होता हूं। मेरा हैंडल है @दिबांग DIBANG। धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।